आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है अगर हम इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो, आफ्टर रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। आज हम वोडाफोन आइडिया के बारे में डिटेल में देखेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या पोजीशन है इस कंपनी में, और साथ ही में मैं आपको आज एक बोनस टिप बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में। उसके साथ ही एज़ यूजुअल मैं आपको मैनेजमेंट की सैलरी भी बताऊंगा जो मुझे वोडाफोन आइडिया में ठीक ठाक लगती है। उससे पहले अगर हम आज निफ्टी के परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी में आज अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। एक लेवल पे तो लगभग इसमें 300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला था। अगर आप आज का लो देखते हैं तो 14,745 का लो है एंड हाई है 15,048 का। तो एक टाइम पे लगभग ये 350 पॉइंट गिर गया था, यानी ये लगभग 2% गिर गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखी गई और यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट का इसने यहाँ पे पुल बैक किया है। अब हम वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया देखो, इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डिटेल में इसको उतना नहीं देखेंगे। आपको पता है अगर हम इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रिलायंस जियो यहाँ पे एंड भारती एयरटेल, ये दो दिग्गज प्लेयर है टेलीकॉम इंडस्ट्री के। एंड थर्ड आता है वोडाफोन आइडिया, जो कि मर्जर के बाद वोडाफोन एंड आइडिया का मर्जर के बाद हमें VIS का सिंबल देखने को मिलता है। ये तीसरी जो कंपनी है, मैंने आपको हमेशा बताया है एज अ बोनस टिप, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमें किसी भी इंडस्ट्री के कम से कम 2 या 3 दिग्गज प्लेयर को, मार्केट लीडर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, अगर 4 व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं तो मारुति है, 2 व्हीलर की बात करते हैं बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये 3 हमारे पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए। हमें हर एक इंडस्ट्री के मार्केट लीडर के प्लेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है। बैंकिंग की बात करें तो HDFC आपके पास होना चाहिए, कोटक होना चाहिए, SBI रख सकते हो आप, ICICI रख सकते हो आप। अब अगर वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं तो इसका फंडामेंटल बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मुझे रिलायंस जियो का लगता है एंड भारती एयरटेल का, क्योंकि ये दोनों कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर है एंड भारती एयरटेल में तो अच्छा खासा अभी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर को। भारती एयरटेल में हमने पीछे पोजीशन बनाई थी 520-22 के लेवल पे। अगर आपने भारती एयरटेल का वो वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। भारती एयरटेल पे हमने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, उसका मेरे को फ्यूचर काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ब्राइट लगता है। मेरा क्या पॉइंट है, अगर आपको 10 रुपये लगाने हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो 4 रुपये आप लगाइए भारती एयरटेल में, 4 रुपये आप लगाइए रिलायंस जियो, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट है। आप रिलायंस जियो में डायरेक्टली तो नहीं लगा पाएंगे जब तक उसका IPO नहीं आता है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अगर हमारा स्टेक है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोपोर्शनेट, उसका रेशियो जो है रिलायंस जियो में भी लगा हुआ है। 4-4 रुपये आप इन दोनों कंपनी में लगाइए। बाकी का 2 रुपये जो है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 4-4 रुपये दोनों कंपनी में लगाऊंगा, एयरटेल एंड रिलायंस जो जियो है। तीसरा जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इसमें मैं 2 रुपये लगाऊंगा, केवल 2 रुपये, छोटा सा पैसा लगाऊंगा। इसको एक हम रिस्की कंपनी मानेंगे, रिस्की भी नहीं, इसको हाई रिस्की कंपनी का दर्जा मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। हाई रिस्की कंपनी है। 10 रुपये का ये शेयर अगर आप खरीदते हैं, आज का इसका क्लोजिंग है लगभग 10 रुपये के आसपास, हमने बाइंग भी 10 रुपये के आसपास ही करी है। हालांकि इससे पहले भगवान की दुआ से हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी थी, लगभग 7-8 पे हमने काफ़ी शेयर खरीदे थे और 12.5-13 के अंदर हमने सेल कर दिया था। हमारे बेचने के बाद भी वो 5-7-8% बढ़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 12.5 पे मैंने कुछ सेल कर दिया था सारे शेयर्स अपने। उसके बाद 13.80 तक गया, फिर वापस से इस पर मेरी नज़र थी। पहले भी 10 रुपये आया था, लेकिन उस टाइम मैं पोजीशन नहीं बना पाया। अब मैंने इसका पोजीशन आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ इसमें। लेकिन ये ऐसा शेयर नहीं है कि आपने इसको खरीदा, पोर्टफोलियो में रखा और अब 2-3-4 साल के लिए सो गए। अगर आप 3-4 साल के लिए इसको नहीं देखोगे तो हो सकता है कि ये आपको कंपनी यहाँ पे 10 रुपये का शेयर 1 रुपये या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, और हो सकता है कि 10 वाला शेयर 4 या 6 साल बाद आपको 50, 70, 80 या 100 रुपये देखने को मिले। इसमें कुछ भी हो सकता है। ये एक प्योर गैम्बल वाला स्टॉक है, मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं, प्योर गैम्बल वाला स्टॉक। तो इसमें उतने ही पैसे लगाओ जितने का नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो का आधे से 1% मैक्सिमम हमें लगाना चाहिए किसी भी गैम्बल वाले स्टॉक में। और ऐसा नहीं कि हमारे पोर्टफोलियो में 5, 7, 8, 10 गैम्बल वाले स्टॉक हो, आपके पोर्टफोलियो में 1, 2 या मैक्सिमम 3 गैम्बल वाले स्टॉक हो। जैसे उसमें से एक मेरे को वोडाफोन आइडिया ठीक ठाक लगता है, 10 रुपये में मैंने खरीदा है, आपको मैं पोजीशन भी दिखाऊंगा अपनी। ये और नीचे आएगा तो इसमें मैं और ऐड करूंगा, लगभग 9.5 पे खरीदेंगे, 9 पे खरीदेंगे। अब इसके मैं बस आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस इसका क्वार्टरली का। आप देख सकते हैं दिसंबर 20 में इसको 11,000 का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ था, जिसमें
लॉस हुआ था 4500 करोड़ का, उससे पहले लॉस था 7200 करोड़ का, उससे पहले लॉस था 25,000 करोड़ का। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 20 में आप देख सकते हैं 45,000 करोड़ का यहाँ पे सेल था, जिसमें से 74,000 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। आप देख सकते हैं 74,000 करोड़ का सेल्स है, 45,000 करोड़, भाई साहब लॉस हो रहा है 74,000 करोड़। तो कंपनी सर्वाइव करना यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट है कंपनी के लिए। बस इसमें मेरे को पॉजिटिव क्या लगा है कि कंपनी का जो इंटेंशन है, जो प्रमोटर का यहाँ पे इंटेंशन है वो क्लियर लगता है मुझे। अब इसमें मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उसका मुझे ठीक ठाक लगता है, और कुछ ही 2-3 पॉइंट है इसमें जो हमें यहाँ पे बिलीव दिखाता है शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। वन इज शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ कंपनी। मैंने आपको बताया कि प्रमोटर का अच्छा खासा स्टेक है, लगभग 72% का स्टेक है, और कोविड के पहले भी कोविड के बाद भी प्रमोटर ने कोई भी स्टेक अपना सेल नहीं किया है। ऐसा नहीं कि कोविड आ गया, शेयर प्राइस इनके डाउन हो गए तो इन्होंने अपने यहाँ पे कुछ शेयर सेल किए हैं। ये मेरे को काफ़ी पॉजिटिव लगता है इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ना के बराबर स्टेक था सितंबर में, थोड़ा सा स्टेक इन्होंने ज़रूर बढ़ाया है। ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आई थिंक हो सकता है म्यूचुअल फंड ने लिया हो, लेकिन हालांकि म्यूचुअल फंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेते हैं। लेकिन आप और हम अगर लेंगे तो मेरे हिसाब से ये स्विंग ट्रेडिंग वाला ये स्टॉक है, ये पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग ये काफ़ी पॉजिटिव है, जो मेरे को एक ट्रस्ट दिखाता है कंपनी में पोजीशन बनाने के लिए। सितंबर 19 से दिसंबर 20 में आप देख सकते हैं कांस्टेंट है 72.05। मैंने आपको बता रखा है जिस कंपनी में 50% प्लस की होल्डिंग हो प्रमोटर की, उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने का देख सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 50, 60, 70% में दिखाता है। प्रमोटर को अच्छा खासा ट्रस्ट है अपने कंपनी के परफॉर्मेंस पे। अगर यहाँ पे कंपनी को कोई डाउट होता तो यहाँ पे कंपनी हो सकता है जब यहाँ पे शेयर प्राइस डाउन हुए थे उस टाइम यहाँ पे मैनेजमेंट जो अपने को शेयर सेल करता, क्योंकि अगर इसका हम चार्ट देखेंगे तो इसने अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को डिस्ट्रॉय ही किया है। अब इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने आपको दिखा दिया शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे। अगर एफआईआई की भी हम बात करते हैं, ये भी ड्रास्टिकली अपना जो स्टेक है वो आधे से भी ज़्यादा इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। और अगर इसमें हम रिटेल की बात करते हैं तो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बढ़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 7% से लेकर लगभग 20-21% का हमारा यहाँ पे स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर्स का। अब एक और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट मेरे को क्या लगता है कि मैनेजमेंट का इंटेंशन यहाँ पे क्लियर है। ऐसा नहीं है कि पहले जो हमें लग रहा था कि मैनेजमेंट ने पहले तो साफ हाथ खड़े कर दिए थे, आपको याद हो तो आज से 4-6 महीने पहले जब यहाँ पे गवर्नमेंट का बकाया यहाँ पे मांगा गया था इन लोगों से, लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया तो गवर्नमेंट का है। इसका मैंने आपको बैलेंस शीट नहीं दिखाया। इस कंपनी में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे डेट है, कर्जा है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट में। तो इसलिए पोर्टफोलियो वाला स्टॉक बिल्कुल नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हालांकि ज़रूर हम इसमें थोड़ी सी पोजीशन कुछ टाइम के लिए बना सकते हैं। मार्च 20 में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट का साइज है लगभग 2.25 लाख करोड़, जिसमें से बोरोविंग है 1,15,000 करोड़, जिसमें से सितंबर 20 में भी 1,05,000 करोड़ की अभी भी बोरोविंग्स है कंपनी के पास। तो एक कंपनी जिसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे बोरोविंग्स हो और जिसका मार्केट कैप केवल 28-30 हज़ार करोड़ हो, तो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। अगर वो बनता है तो आप एक लंबा जुआ खेलेंगे, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो का आधा 1% खेल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं आधा 1% रिस्की शेयर्स में मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 5,000 लगाऊंगा तो 5,000 का क्या पता हो 500 भी हो सकता है, या 5,000 का 50,000 भी हो सकता है। तो उतना ही पैसा लगाए जितना रिस्क आप उसमें ले सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को पर्टिकुलर उस शेयर में जीरो देख सकते हैं आप। इसमें मैनेजमेंट का इंटेंशन क्लियर है बिल्कुल। आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ यहाँ पे कंपनी का प्लान है रेज करने का कैपिटल आगे सर्वाइव करने के लिए। एंड कुछ ये 10,000 करोड़ के यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी यहाँ पे कंपनी लाने वाली है। तो इंटेंशन इसका क्लियर मुझे दिखता है। जो कंपनी ने कुछ टाइम पहले बोला था कि हम बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे कंपनी यहाँ पे अगर हमसे पीछे का बकाया मांगा जाता है, गवर्नमेंट का AGR जो इनका चल रहा था सभी टेलीकॉम कंपनी के लिए, तो इनको हालांकि 10 साल का टाइम दिया गया था। आप देख सकते हैं पेमेंट ओवर 10 ईयर्स। वोडाफोन आइडिया स्टिल हैज़ टू पे बैक द गवर्नमेंट मोर देन 50,400 करोड़। ये दिक्कत वाली बात है। 50,000 करोड़ अभी भी कर्जा है कंपनी पे, जहाँ पे कंपनी को 40,000 70,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, वहाँ पे 50,000 तो इनको गवर्नमेंट को देना है अभी AGR ड्यूज, जो और भी दूसरी टेलीकॉम कंपनीज को भी देने हैं, चाहे वो भारती एयरटेल हो या रिलायंस जियो हो। लेकिन वो कंपनियां तो झेल लेगी, वो तो हमें पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है। आप 3-4-5 साल के लिए रख के उसे बैठ सकते हैं। एयरटेल में हमने पहले भी पोजीशन बनाई थी। ये काफ़ी रिस्की शेयर है, इसलिए इसमें स्विंग ट्रेडिंग मेरे को पसंद है। इसमें पहले भी हमने भगवान की दुआ से 2-3 बार प्रॉफिट कमा चुके हैं। अब इसके मैनेजमेंट सैलरी की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में लगभग
15 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है। और एज पर कंपनी जेट कोई सीलिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा है, तो ऐसी कोई लॉस वाली में कंपनी में कोई ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 500 करोड़ या 100 करोड़ या 50 करोड़ आप निकाल सकते हो प्रॉफिट अपने, अब सैलरी अपने प्रॉफिट से। अब मैं आपको अपनी होल्डिंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे होल्डिंग मैंने आपको बताया कि मेरे को पोर्टफोलियो सेल करना है लगभग 80 to 90%, इसलिए मैंने ज़्यादा होल्डिंग नहीं बनाई है यहाँ पे। बस मैंने 10 शेयर लिए हैं आपको एक डेमो देने के लिए कि मैंने इस शेयर में अभी पोजीशन बनाई है। 10 रुपये में मैंने शेयर लिया है। अगर ये शेयर 9.5 रुपये आता है, 9 आता है, तो इसमें मैं और पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कंपनी रातों रात बंद हो जाएगी। मैनेजमेंट का इंटेंशन क्लियर है बिल्कुल। आदित्य बिरला ग्रुप इसके पीछे प्रमोटर है, अलॉन्ग विद यूके का जो प्रमोटर है वोडाफोन, उसके साथ। तो मैनेजमेंट का इंटेंशन क्लियर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा था कि मैनेजमेंट की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, मोर देन 72% की। क्लोजिंग आज का इसका हाई देखा जाए 10.23 है, लो हालांकि 1% डाउन है हमारे खरीद से 9.91, आधा % लगभग। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बोनस टिप मैंने आपको पहले ही बताया था, पोर्टफोलियो में 2 मार्केट दिग्गज होने चाहिए। तीसरा, ये रिस्की शेयर है, रिस्की बेट है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही इसमें किसी भी तरह का पोजीशन बनाइए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो मैं आपको बता दूं, मैंने आज के 2 जो अभी आया है आईपीओ रसायन एंड एक और करके जो है केमिकल इंडस्ट्री, उन दोनों में ही मैंने अपनी बिड अभी लगा दी है। अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा। अगर आप उसके थ्रू खोलते हैं अकाउंट तो आपको मेरा 1 मंथ का स्विंग ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल आईडी है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल पे भी मेल कर सकते हैं। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी है। और वीडियो आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।